दोस्तों अब आपको दिखाएंगे भारतीय सपूतों के ऐसे शानदार देशी आविष्कार जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे। चलिए आज के इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों इनका नाम है दर्शन। इनकी उम्र है मात्र 14 साल। जब आप इनकी कहानी सुनोगे तो आप इनको सलाम करोगे। इनकी माँ दूसरे घरों में जाकर कपड़े साफ करते थे। कई बार लगातार काम करते करते इनकी माँ बीमार हो गई, लेकिन जब बेटा ऐसा हो तो फिक्र कैसी। दोस्तों 14 साल के दर्शन ने देसी जुगाड़ से बना दी ये वॉशिंग मशीन। देखिए इस मशीन को बनाने के लिए दर्शन ने एक साइकिल, एक डब्बे और एक लोहे से बने जाल का इस्तेमाल किया। बस आपको इस लोहे के जाल के अंदर कपड़े को रखना होता है और बाद में साइकिल के पैडल को चलाना होता है। बस यकीन मानिए कुछ ही मिनटों में आपके कपड़े धुल जाएंगे। बस ये है एक देसी जुगाड़ और एक हिंदुस्तानी बेटे का अपने माँ के प्रति प्यार। ऐसे बेटे के लिए लाइक तो बनता है। दोस्तों जब कभी आप किसी चिकन शॉप पर जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार चिकन से पंख निकालने में बहुत अधिक समय लग जाता है, लेकिन देसी लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। देखिए कैसे इन्होंने एक ड्रम में कई सारे पाइप लगा दिए हैं और अब बस ये करना है कि साइकिल के पैडल को चलाना है और ये सारे चिकन के पंख 1 मिनट के अंदर ही साफ हो जाएंगे। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए, हो गए ना चिकन के पंख साफ मिनटों में। है ना कमाल का देसी जुगाड़। दोस्तों गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि पहले के ज़माने में खेतों में एक इंसान का पुतला बनाकर रख दिया जाता था ताकि कोई पक्षी या जानवर फसल को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, तो पक्षी इंसानी पुतलों से डरने वाली नहीं थी, तो ऐसे में कुछ बदलाव तो करना ही था। तो मेरे देसी भाइयों ने कर दिया ऐसा ही देसी जुगाड़। देखिए कैसे एक पंखे के साथ एक प्लेट को टांग दिया गया है और साथ में बांधी गई है एक लकड़ी। इससे होता यह है कि जैसे ही पंखा चलता है तो लकड़ी जाकर प्लेट पर लगती है और फिर निकलती है बहुत तेज आवाज़। इस आवाज़ के डर से पक्षी जानवर तो छोड़िए, इंसान भी नहीं आते हैं खेत के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कि जब खेत के आसपास बिजली की व्यवस्था ना हो तो सोलर लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बात गांव की हो तो साथ ही मैं आपको यहाँ भी दिखा दूं कि कैसे खेतों में पानी पटाने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है या किसान जनरेटर की मदद से खेतों में पानी डाल रहे हैं? जी नहीं, ये लोग कर रहे हैं फुल देसी जुगाड़। ये देखिए कैसे बाइक से किसान ट्यूबवेल चला रहे हैं। देखिए कैसे खेतों में पानी डाला जा रहा है ना, ये टॉप क्लास एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं कि गांव के हमारे किसान भाई बाइक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जी हाँ, हमारे और आपके लिए बाइक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का साधन होता है। किसानों के लिए भी यही है, फिर भी ये किसान हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो आपने इससे रिलेटेड एक कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि एक तीर से 2 शिकार। ये बात हमारे किसान भाइयों पर सही बैठती है। देखिए कैसे किसान भाई बाइक से चारा काट रहे हैं। ये देखिए बाइक के टायर से चारा काट रहा है। कई लोग तो अपने साइकिल से भी काम चला लेते हैं। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी मशीन जिसे बनाया है एक बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर। जी हाँ दोस्तों, आज से कई सालों पहले आपने देखा होगा या आजकल भी आप देखते होंगे कि कैसे किसी को अगर लंबे पेड़ पर चढ़ना होता है तो वो रिस्क लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ता है। कई बार पेड़ से गिरने की वजह से लोगों की मौत तक हो जाती, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इस बाप बेटे की जोड़ी ने बना दी है ये शानदार मशीन। देखिए कैसे इसकी मदद से आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं। बस आपको ये मोटर ऑन करना है और आप पेड़ पर चढ़ते ही चले जाएंगे। आगे दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस मशीन में ब्रेक भी लगा हुआ है, यानी जहाँ मन करे वहाँ ब्रेक लगाकर मशीन को रोक भी सकते। दोस्तों जरा ये भी देख लीजिए कैसे फसल को इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद एक साथ झूले में डाल दिया जाए। कोई इनसे सीखे, वाह भाई क्या कमाल की मशीन है। देखिए कैसे मिनटों में ज़मीन पर पड़े अनाज को उठा लिया जाता है और उसके बाद उसे मशीन के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये देसी जुगाड़ भाई इनसे आज पूरी दुनिया सीख रही है। हिंदुस्तान की नारी पूरी दुनिया पर भारी। भाई वाह क्या टैलेंट है। प्रेस खराब हो गया, नो प्रॉब्लम,
घर में कुकर तो है ना, काम चल जाएगा। देखिए कैसे ये लड़की फटाफट कुकर की मदद से अपने कपड़े साफ कर रही हैं। आपने किसी भी देश की महिला को ऐसे करते हुए देखा है? नहीं ना। तो तभी कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देखिए कैसे खेतों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े खेत में इतनी आसानी से कीटनाशक छिड़का जा सकता है। नहीं ना, 4-5 बड़े गुब्बारे एक पाइप के साथ बांध दिए गए हैं और उसके बाद हर गुब्बारे के साथ एक एग्जैक्ट पॉइंट बना दिए गए हैं। देखिए ना ये देसी जुगाड़ का कमाल। टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, कोई इनसे सीखे। पूरे खेत में कैसे पाइप की मदद से पानी डाला जा सकता है, इनसे सीखना चाहिए। ये देखिए कैसे इन्होंने मूविंग फैन पर पानी का पाइप लगा दिया, जिसके बाद किसान भाई को करना कुछ नहीं है, वो बस पानी छोड़ रहे हैं और बाकी का काम ये मूविंग टेबल फैन कर रही है। देखिए कैसे फैन की मूवमेंट की मदद से पानी चारों तरफ जा रहा है। भाई सलाम है ऐसे देसी जुगाड़ को। देखिए कैसे ईंट को देसी मशीन की मदद से ऊपर के फ्लोर पर पहुंचाया जा रहा है। तभी तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अदरवाइज ईंट को उठाने के लिए कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है, समय भी बर्बाद होता है। लेकिन इन चंद लोगों ने वो कमाल करके दिखाए हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि मेरा भारत महान है कि नहीं। दोस्तों असम के उद्धव भराले, आपने इनका नाम कभी सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। पारिवारिक समस्याओं और गरीबी के कारण इन्होंने स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी। वो समय था सन 1987 का, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके। इन्होंने समाज के लिए कुछ करने की ठान ली। दोस्तों सन 2006 में इन्होंने अनार के दाने निकालने वाली मशीन का आविष्कार किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने इनकी तारीफ की। इन्होंने एक दो नहीं बल्कि कई सारी देसी जुगाड़ की मदद से मशीनें बनाई हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उद्धव को नासा ने भी पुरस्कृत किया। दोस्तों कुल मिलाकर उद्धव ने ग्रामीण लोगों के लिए 140 से ज़्यादा आविष्कार किए, जिसे आज पूरा भारत यूज कर रहा है। भाई भुट्टा खाना किसे पसंद नहीं है, आपने भी खूब खाए होंगे। लेकिन यह बात आपको भी पता होगी कि भुट्टे को छीलना बहुत ही मुश्किल काम है। आप हाथों से ज़्यादा दिन भर में 20 से 25 भुट्टों को ही छील सकते हैं। इनफैक्ट आपके हाथों में दर्द भी हो जाएगा। लेकिन अब जरा इस जुगाड़ को भी देख लीजिए जनाब। ये देखिए कैसे अपने गांव के लोग भुट्टे को मिनटों में छीन रहे हैं, कैसे ये एक भुट्टे को अलग कर रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन हिंदुस्तानी देसी जुगाड़ को अमेरिका के किसानों ने भी अपनाया है। दोस्तों आप ये बात तो मानते ही हैं, नारियल खाने में जितना अच्छा लगता है उसको छीलने में उतनी ही मेहनत लगती है। लेकिन ये मशीन जो बिल्कुल ही देसी स्टाइल की है, जो बहुत ही इफेक्टिव है। ये देखिए कैसे नारियल को सेकंडों में ही छिला जा रहा है। ये है हरियाणा के कुलदीप, जिन्होंने बाइक के इंजन की मदद से हेलीकॉप्टर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। एक्चुअली में बात ऐसी थी कि कुलदीप को पायलट बनना था। पापा के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पापा ने ज़मीन बेचकर कुलदीप को पायलट बनने के लिए कॉलेज भेज दिया। लेकिन पता नहीं कुलदीप के साथ वहाँ क्या हुआ, वहाँ कॉलेज बीच में ही छोड़कर आ गए और उन्होंने फैसला किया कि देसी जुगाड़ करके छोटा सा हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। कुलदीप ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। 2 लाख की लागत में कुलदीप ने देसी हेलीकॉप्टर तैयार किया, जिससे आप 1 लीटर पेट्रोल में 12 किलोमीटर तक हवा में सफ़र कर सकते हैं। है ना सॉलिड देसी जुगाड़। इसके लिए भी आपको दिल खोलकर लाइक एंड कमेंट करना होगा। दोस्तों वैसे तो आपने अपने आसपास भी देसी जुगाड़ वाली बहुत सारी मशीनें देख ली होंगी। सलाद काटने वाली मशीन, चाकू की धार तेज करने वाली मशीन, मुर्गियों को खाना खिलाने वाली मशीन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर